नाइन्थ की मैथ में जो बच्चे फेल थे वो ये वीडियो लाजमी देखें अगर वो पास होना चाहते हैं। जिन बच्चों को मैथ करना अच्छा नहीं लगता वो सिर्फ ये गेस्ट पेपर कर ले, इंशाल्लाह वो मैथ में अच्छे नंबरों से बल्कि पूरे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और अगर आप परेशान हैं कि पेपर्स आ चुके हैं बहुत ज़्यादा करीब 10th क्लास, तो जल्दी से दुरूद पाक पढ़ें और नमाजों को पूरा करें। और सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान के रोज़े भी रखने आप लोगों ने और पेपर भी देने हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो चलिए जी, आज हम अपना गेस्ट पेपर शुरू करते हैं 10th की मैथ का। क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हमें मैम 10th का मैथ कैसे करना है वो हमें बता दें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम को जाया किए, क्योंकि आज आप लोगों ने रोजा भी रखा होगा। हाँ जी, तो पूरे मार्क्स आपके 75 मार्क्स होते हैं मैथ के। एक खुशखबरी 9th क्लास के लिए, जैसे मैंने उनको बताया था कि कोई बच्चा अगर 9th की मैथ में फेल है तो वो कैसे पास हो सकता है मैथ में, 10th क्लास की मैथ में, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले पेयरिंग स्कीम एंड गेस्ट पेपर। तो जैसे मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना ना, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, तो एटलीस्ट 9th क्लास के सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज कर लें। ठीक है, ये काम आप लोगों ने 9th क्लास के एमसीक्यूज करने, यही छोटा सा काम करना है। बाकी जो गुड न्यूज है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप देख लें कि आपके 15 मार्क्स के होंगे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज, जिनमें से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें से 2-2 एमसीक्यूज आने वाले हैं और बाकी चैप्टर्स में से एक एमसीक्यूज आए। तो बच्चों, इस चीज से आपको क्या समझ आई है कि आप लोगों ने पूरी बुक के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करने हैं। यानी कि मैं आपको पहले बार हर वीडियो में बताती हूँ कि आपने जो आपके चैप्टर यानी कि मैथ का जो चैप्टर खत्म होता है ना, तो लास्ट पर एक एमसीक्यूज पोर्शन होता है, वो आपने अच्छे तरीके से हर चैप्टर का कर लेना है। आपके ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट हो जाएंगे, एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे। ओके, तो चलो जी, अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहां पर आते हैं, यहां पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, टोटल 9 दिए हुए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर्स की पेयरिंग आपकी बनेगी क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर दिखा सकूं जूम करके, कि ये जी आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर, जिसमें से 1.1 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1.2, 1.3 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा सेकंड का है इंपॉर्टेंट, 1.2 की जो सेकंड है उसका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दूसरे पार्ट का 1.1 के दूसरे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट। और पेज नंबर 16 पर जो आपको दिए हुए हैं डेफिनेशंस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 16 कौन सी? पंजाब टेक्स्ट बुक की जो है, ठीक है, उनके डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी 3 क्वेश्चंस आने हैं आपको। और इसके बाद हम अगर बात करें वेरिएशन चैप्टर नंबर 3 की, तो ये बच्चों, ये वाला चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.3 का एक भी क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं छोड़ना। ठीक है, इनमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने थर्ड चैप्टर अच्छे से कर लिया तो 3 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप फर्स्ट चैप्टर और अगर थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपके 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। ओके, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें अटेम्प्ट करने हैं आपने एज इट इज 6 क्वेश्चंस, 9 आपको दिए हुए होंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन यानी 4, 5th एंड 6th चैप्टर की पेयरिंग बनेगी आपके पास। और 4th चैप्टर जो है उसमें डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। और वन मोर थिंग और से दैट के बच्चों, आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर लेनी है, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज
एक्सरसाइज अगर आप लोगों ने छोड़ दी ना तो फेल हो जाओगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, एमसीक्यूज, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। वो वही क्वेश्चंस होते हैं जो पीछे आपने एक्सरसाइज में किए होते हैं, जस्ट वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं। ओके, तो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन की। एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है 4th चैप्टर में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर का 4.1 का। ओके, इसी तरीके से रिव्यू एक्सरसाइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का जो है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है सट्स एंड फंक्शंस, इसमें से 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसका मतलब आपने 5वां चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेना है। आपके पास ये चॉइस इसलिए मैं आपको ये प्रेरिंग बता रही हूँ कि आप 3 चैप्टर्स में से सिलेक्ट कर लें कि हमने कौन सा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करना है। यानी कि जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में 5 चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप एक 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके 5 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लें और दूसरा 4 चैप्टर्स की डेफिनेशन कर ले। अगर तो ये आप अच्छे तरीके से कर लेते हो ये 2 चैप्टर्स, तीसरा अगर आप स्किप कर रहे हो, तैयारी आपकी अच्छी नहीं है और लास्ट डेज चल रहे हैं, तो फिर इन 2 चैप्टर्स की आप अच्छे से तैयारी कर ले। 6 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। 6 चैप्टर बेसिक स्टैटिस्टिक्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो आई रिकमेंड यू कि आप बेसिक स्टैटिस्टिक्स कर लें क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे तो ये 2 चैप्टर्स कर लें। पेयरिंग बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की अगर तैयारी नहीं है, फेल हो रहे हो, तो आप सिर्फ वो चॉइस पर दिए हुए कुछ चैप्टर्स कर लें ताकि आप लोग पास हो सकें पेपर में। अब मैं आपको एक गुड न्यूज बता रही हूं जो कि मैंने कहा था 9th क्लास में फेलियर जो थे मैथ में उनके लिए है। तो वो गुड न्यूज ये है कि अगर आप 10th की मैथ में 50 मार्क्स ले लेते हो 75 में से तो आपको 9th की मैथ में पास कर दी जाएगी। यस, तो 9th क्लास की मैथ भी आपकी पास ही मानी जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें से आपने भी 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 9 दिए हुए होंगे आपको। अच्छा, इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर नंबर 7 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे। बाकी 8 to 13 चैप्टर्स जो हैं इनमें से आपको डेफिनेशंस आने वाली हैं। ओके, तो आपने ये चैप्टर्स जो हैं ये सारे डेफिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अगर तो आपको बिल्कुल मैथ नहीं आ रहा और लास्ट डेज चल रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 आप चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लें और उनके अंदर जो मैंने क्वेश्चंस ये बताए हुए हैं वो आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। एटलीस्ट आप पास हो जाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पूरे 75 मार्क्स ले लोगे, आप पास हो जाओगे। अगर आपकी 0% तैयारी है, 0% तैयारी है मैथ की और अभी तक कुछ नहीं किया हुआ ना, तो फिर आप लोग ये कर लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 और 2, अब 1 एक्सरसाइज ये यहाँ पर आप लिखे हुए हैं, चाहे तो आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर साथ साथ बुक पर निशान लगा लें। एक्सरसाइज 1.1 के ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 2 के ये वाले, 3 के मैं बताऊंगी वही बात है जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही मैं बताऊंगी बोल बोल के, तो वीडियो ऐसे ही लंबी हो जाएगी। तो आप ये नोट डाउन कर लें। मैं आपको दिखा देती हूँ कि 1 चैप्टर और 2 चैप्टर की पेयरिंग होगी, तो ये चैप्टर्स आप नोट कर लें। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सरसाइज 2.4, 5 और 6 का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस नोट कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे साथ साथ ही आप बुक पर निशान लगाते जाएं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें आएंगे 3 एंड 4 चैप्टर की पेयरिंग होगी, वो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक आपने करने हैं, यानी 8 से लेके 13 तक सारे क्वेश्चंस करने हैं। 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिटेल से लिखे हुए हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो खामखा लंबी कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया है तो हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं जो है थ्योरम्स का और लास्ट पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आएगा आपको 5 और 6 की पेयरिंग होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, 5.3 का 1, 2 एंड 3 कर लें, ओके। और 4 नंबर का ईच क्वेश्चन होगा, यानी 2 पार्ट होंगे तो दोनों पार्ट 4 नंबर के होंगे। 6.2 में से ये इंपॉर्टेंट है और 3 में से ये। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आएगा आपको, 7 और 13 की पेयरिंग होगी। क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं, ये भी आप देख लें अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे आपको दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ।
आते हैं आप थ्योरम्स की तरफ। तो थ्योरम तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा बता ही देती हूँ। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में है 9 एंड 12 चैप्टर के इंपॉर्टेंट, इनमें से आता ही आता होता है, सबको पता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि 9 एंड 12 चैप्टर आप कर लें, 9 नहीं करना तो 12 कर लें, उसमें से तो आएगा ही 1 और 4 इसका इंपॉर्टेंट है। और 9 चैप्टर की बात करें तो इसमें 3 एंड 5 इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है आपको क्या करना है। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।